असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? बीजेपी, आरएसएस, जिन्होंने इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर। असली टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, आतंकवादी, इसके अलावा उनको कुछ और बात नहीं। आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आज मीडिया अपना काम सही से निभा रही होती ना तो बीजेपी पावर में नहीं आती। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मीडिया वो सरकार की बोली बोलता है, इसी सरकार की बोली बोलता है। जो हमारा चुनाव आयोग है वो सरकार की बोली बोलता है, उसी तरह से हमारे देश के जो कोर्ट्स हैं वो भी सरकार की बोली बोलते हैं। ऐसा क्यों है? हमने सरकार को चुना ताकि वो देश चला सके, ताकि वो देश के लोगों की समस्याओं को सुलझा सके। देश में समस्याएं पैदा करने के लिए हमने सरकार को नहीं चुना है। आज अगर ये जो दलाल मीडिया है, अगर ये अपना काम बाखूबी निभा रही होती तो किसानों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आज मीडिया अपना काम सही से निभा रही होती ना तो बीजेपी पावर में नहीं आती। और देखिए, मुझे बीजेपी से कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को बीजेपी से कोई प्रॉब्लम है या मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेती है ना, उससे गंदी पार्टी कोई नहीं हो सकती। बीजेपी ने क्या किया है, जब उन्हें वोट मांगने होते हैं तब वो धर्म के यहाँ पर अपना चलाना शुरू कर देते हैं, लोगों के दिमाग में उनको बरगलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो गलत नीतियां लेकर आते हैं और लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं तो वो उनको आतंकवादी कह देते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जब एक शिखर धवन का अंगूठा टूट जाता है तो वो ट्वीट करता है, लेकिन जब 70 किसान मर जाते हैं उसके पास टाइम नहीं होता ट्वीट करने का या उन किसानों के बीच में आकर कम से कम उनको कंडोलेंस देने का, उनको ये कहने का कि मुझे तकलीफ है, मेरे देश के किसान मर रहा है, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। किसानों के लिए क्या एक बार भी उन्होंने सोचने की कोशिश की? आप पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं, एक पार्लियामेंट को तोड़ के आप पार्लियामेंट बनाएंगे, उसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए आप उसमें बर्बाद करेंगे, उसके लिए आपके पास पैसा है? किसानों के कर्जे माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में बदायूं में जो है गैंग रेप की घटना फिर आई है, क्या कहेंगे उस पर? क्या ये पहला रेप हुआ है? आप मुझे बताइए, कितने रेप हो चुके हैं पिछले 6 साल में? ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब रेप केसेस नहीं हो रहे हैं, जब छोटे छोटे बच्चियों के रेप नहीं हो रहे हैं, जब इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, रोज कोई मर्डर कर दिया जाता है। आप उन्नाव का मामला ले लीजिए, उन्नाव में तो वो बीजेपी के ही विधायक था ना जिसने रेप किया था। क्या हुआ उसका? 2 साल तक उसके ऊपर कोई केस नहीं चला। वो लड़की ने जब आत्मदाह करने की कोशिश करी योगी जी के निवास पर जाकर, तब उसको पकड़ा गया। वो जो उसका पिता रिपोर्ट दर्ज कराने गया, उसी को मार दिया जाता है। यूपी की क्या हालत है आप समझ सकते हैं? आप बोलते हैं कि ये योगी जी बोलते हैं अपराध कम हो गए, मुझे लगता है कि अपराधी बैठे हुए हैं गद्दी पर सारे के सारे। अपराध तभी होते हैं ना जब गद्दी पर अपराधी बैठे होते हैं। अगर गद्दी पर सही लोग बैठेंगे तो अपराध नहीं होंगे। क्यों यूपी एक गढ़ बन चुका है अपराधियों का? कोई पत्रकार कुछ लिखता है तो उसको सड़क पे मार दिया जाता है या उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं है। फिर किस बात की दुहाई देते हैं योगी जी कि मेरे प्रदेश से सारा का सारा क्राइम खत्म हो गया है? वो जो हाथरस में पत्रकार जाते हैं उनके ऊपर जो है FIR हो जाती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वहीं गैंगरेप के पीड़ितों के खिलाफ को जिन्होंने गैंगरेप किया है उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? देखिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ये पुलिस वाले उस बेचारी बच्ची का जिसका रेप हुआ, जिसकी ज़बान काटी गई, उसको रातों रात, पुलिस वाले कौन होते हैं उसके शव को जलाने वाले? और क्यों हमारे देश का नौजवान ऐसी बातों पे उसको तकलीफ नहीं होती? क्यों नहीं आते वो सड़कों पर? आज जब किसान भी सड़कों पर हैं, क्यों सारा का सारा देश एकजुट नहीं है? आज भी क्यों लोग जब पहले आपको मुसलमान आतंकवादी लगता था जब वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता था, आज किसान जब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज आपको वो आतंकवादी दिखने लग गए हैं। जब तक ये देश एक नहीं होगा, जब तक इस देश में धर्म के नाम पर जो ये राजनीति है ये बंद नहीं होगी, लोगों को जब तक समझ नहीं आएगा कि हमें रोटी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आज अगर इस देश की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो किसान आज हमारे लिए हमको रोटी देने के लिए 24 घंटे अपने खेतों में इतनी मेहनत करता है,
वो इस तरह से बारिश में ओलों में यहाँ पर मर रहा है। इतने किसान मर चुके हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। किसानों के लिए खाद्य पदार्थ जो बाहर से आ रहा है, अपने खेतों से अपने घर से लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। यहाँ पर खाद्य पदार्थ नहीं पहुँचाने। मैंने क्या बोला, जो ये बोलते हैं ना, ये संबित पात्रा जैसे लोग कि टुकड़े टुकड़े गैंग, इसी को बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। आप किसी को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रहे हैं, आप बाधाएं डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? आप डरते हैं किसानों से? आपको डर लगता है कहीं आपकी सरकार ना गिर जाए, क्योंकि उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। ये डर ही है ना जो आप उनके खाद्य पदार्थ रोकने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी आप इनके मंसूबों को नहीं ला सकते। आप देखिए यहाँ पर, उनको बोलिए, मोदी जी को बोलिए, आइए हम भी आपको यहाँ पर, आप जितने दिन बैठिए यहाँ पर, हम आपको खाना खिलाएंगे। ये है किसान और ये है उनका साथ देने वाले लोग। बोलिए आप, अपनी जितनी पुलिस फोर्स यहाँ लगा रखी है ना, उनको भी हम लंगर खिलाते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हल निकालना होता तो किसानों को जरूरत ही नहीं पड़ती इतने दिन यहाँ पर बैठने की। आप पहले दिन ही हल निकालते। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सरकार से, आप जब जिनके लिए कानून बनाते हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो क्या चाहते हैं? क्या होती है डेमोक्रेसी? क्या होती है डेमोक्रेसी? यही होती है ना कि जब आप कुछ भी देश के लोगों के लिए कर रहे हैं तो उनकी रजामंदी उसमें होनी चाहिए। तो क्यों आप लोगों ने पहले किसानों से नहीं पूछा कि वो चाहते क्या है? उनका अच्छा उनसे बड़ा तो कोई नहीं जानता कि उनका अच्छा किस चीज़ में है। क्यों आज तक हमारे जो गांव हैं उनको डेवलप नहीं किया गया? क्यों आप ये बोल देते हैं कि जी हमने तो सिलेंडर पहुंचा दिए, हमने टॉयलेट्स बना दिए। आप टॉयलेट्स तक ही आपकी औकात है, उसके आगे आपकी औकात नहीं है। आप किसानों के लिए आपने क्या किया? आप हमें ये बताइए। आपने जब किसान आत्महत्या कर रहा था, आपने वो आत्महत्या रोकने के लिए आपने क्या किया? जब आज किसान आपसे जवाबदेही मांग रहा है, आपसे ये कह रहा है कि हमें हमारे काले कानून वापस लीजिए, तब आपने क्या किया? क्या आपने उनसे आकर बातचीत करने की कोशिश की? सब जगह पहुंच जाते हैं ना आप, सेलिब्रिटीज की शादी होती है तो आप फटाफट से पहुंच जाते हैं, तो किसानों के पास आप क्यों नहीं आते? लेकिन सरकार का तो कहना है कि हम संशोधन कुछ कर देंगे, लेकिन कानून वापस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं लेंगे? क्यों वापस नहीं लेंगे कानून? किसानों के हित के लिए है कानून, उनका ये कहना। आपके हिसाब से तो जो नोटबंदी थी वो भी हमारे हित के लिए थी। बर्बाद कर दिया ना पूरे देश को आपकी नोटबंदी ने। कौन सा काला पैसा आया बताइए? काला धन आया वापस? क्या कहा था मोदी जी ने कि अगर नोट मुझे इतने दिन दे दीजिए, नहीं हुआ तो मुझे चौराहे पर लटका देना। लटके वो चौराहे पर? उन्हें तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि नोटबंदी फेल हो गई, पूरा देश बर्बाद हो गया। लोगों के पास आज काम धंधे नहीं है, लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई। क्या किया मोदी जी ने? लटकाया अपने आप को। आप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो शूट कराने के लिए, मोरों के साथ खेलने के लिए, डक्स के साथ खेलने के लिए, सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज खिंचाने के लिए। आप इस देश में, चाहे जब नोटबंदी से लोग मरे, कोविड के टाइम पे जब लोग इतने सारे मरे, और आज ये किसान मर रहा है, आप कहाँ होते हैं तब? आप आते हैं कुछ बात करने के लिए किसी से, किसी का हाल पूछने के लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो बात करते हैं, वो मध्य प्रदेश के किसान हो या और कहीं के किसान हो। वो कौन से किसान होते हैं आप मुझे बताइए पहले तो। उनके अपने ही लोग होते होंगे जो उनका समर्थन करते हैं, उन्हीं से बात करते होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों बात करेंगे वो? आप अपनी चुनावी रैलियों के लिए जाते हैं ना, आप क्यों नहीं आते बाहर? आप संसद का सत्र को उसको बंद कर देते हैं कि इस बार नहीं होगा क्योंकि कोविड है। क्यों? क्योंकि वहाँ किसानों के हित की बात होनी है। लेकिन चुनावी रैली के लिए आपके पास टाइम है, तब आपको कोविड नहीं है। 26 जनवरी की परेड में कोविड नहीं है, किसानों के लिए बस कोविड है आपके पास। मैम 26 जनवरी तक क्या रणनीति है? 26 जनवरी को किसान क्या करने वाला? देखिए, एक बात हम जानते हैं, ये सरकार झुके या ना झुके, पर देश का किसान नहीं झुकेगा। और इस बार चाहे सरकार को गिरना पड़े, लेकिन ये किसान नहीं झुकेगा। और किसान के साथ हम सब हैं। हर वो इंसान जो किसान को भगवान मानता है, जो अपने अन्नदाता को भगवान मानता है, वो किसानों के साथ है।